वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2052 अनुसार 12 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण 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 नारायण। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले बाहर से कैसे रहे कैसे नहीं रहे ये खास बात नहीं है। जैसे कोई समझे हम गृहस्थ में रहते हैं तो वह चाहे गृहस्थ में रहे, साधुपन में रहे, चाहे भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो,
परमात्मा की प्राप्ति शरीर को नहीं होती है, खुद को होती है। इस बात से शरीर की वेशभूषा कैसी हो, वो किस संप्रदाय में हो, वो गृहस्थ में हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ये उसमें खास कायदा नहीं है। मानो बाहर के बदलने की खास आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता भीतर के भाव के बदलने की है। भाव से भीतर भगवान का हो जाए तो भाव के बदलने की खास जरूरत है। लोगों में वहम पड़ता है कि गृहस्थ में रहते हुए कैसे प्राप्ति हो, तो गृहस्थ में रहे चाहे साधु रहे, परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा के चाहने वालों को होती है। आप रुपया चाहते हो, पदार्थ चाहते हो, मान बढ़ाई चाहते हो, सुख भोग चाहते हो, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? और परमात्मा की प्राप्ति आप चाहते हो तो चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे साधुपण में रहो, आपकी भीतर से प्राप्ति किसी करनी है। शरीर साधु का ही यहीं रहेगा, गृहस्थ का भी यहीं रहेगा। तत्व की प्राप्ति तो खुद को होगी। इस वास्ते मैंने एक दिन कहा था कि नौका पानी में रहती है पर पानी से पार करती रहती है, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। तो नौका में रहना दोषी नहीं है, पर नौका में पानी भर जाएगा तो वो खुद डूब जाएगी, कैसे उद्धार करेगी? इस तरह से आप संसार में रहे परंतु संसार आप में न रहे, आप में परमात्मा रहे। खूब ध्यान देकर आप देखें, आप में अगर संसार रहेगा तो आप चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, मेरे धन चाहिए, मेरे को मान चाहिए, मेरे को बढ़ाई चाहिए, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, तो ये किसकी होती है? आदर सत्कार शरीर का होता है, मान शरीर का होता है, बढ़ाई नाम को लेकर होती है। संसार में बढ़ाई होती है वो नाम को लेकर होती है, आदर सत्कार ये सब होता है शरीर का। तो गृहस्थ में रहता है शरीर, गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्मा को चाहते हैं तो परमात्मा की चाहने होती है भीतर, बाहर उसका आचरण होता है। भीतर के भाव हो जाने से बाहर के आचरण भी अच्छे होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति खुद को होती है। तो गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सरलता से हो सकती है। आप जो अपने को मानते हो कि मैं कौन हूँ, उसमें आप गृहस्थ माने चाहे ब्राह्मणप्रस्थ माने, और चाहे आप सन्यासी माने चाहे ब्रह्मचारी माने, ऊपर से चाहे सो माने, भीतर से मैं भगवान का हूँ। असली चीज को परमात्मा की प्राप्ति होती है। शरीर ये नकली है, शरीर परिवर्तनशील है, इसको परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है। मैं भगवान का हूँ ये असली बात है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता कहती है अनादिकाल से ये जीव मेरा ही अंश है। तो अपने आप को भगवान का माने। अब भगवान का मानने पर जिसको जैसे रखा जाए, जाई विध राखे राम ताई विध रही है, सीताराम 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 कहिए।
तो ठाकुर जी की मर्जी हो, गृहस्थ में रखे, साधुपण में रखे, हम तो को बीमार रखे, स्वस्थ रखे, कैसी हालत में रखे, उसका भीतर का भाव परमात्मा का होता है, मैं भगवान का हूँ। ये आप ठीक भीतर से बदल दें। लड़की आपके घर पर रहती है तो कुंवारी होती है, अपने को कुंवारी समझती है, बाप की समझती है। विवाह होने पर वो चाहे ससुराल में रहे चाहे पीहर में रहे, वो पीहर की अपने को समझती नहीं, ससुराल की ही समझती है। ऐसे आप गृहस्थ में रहे और चाहे आप साधु आश्रम में रहे, ना मैं साधु हूँ ना मैं गृहस्थ हूँ, मैं तो केवल भगवान का हूँ। संतों के पद में आता है, आदु सुरत संभालिए माया। तो आदु सूत संभालो। पहले हम किसके थे, कहाँ से आए हैं, किसके अंश हैं? हम भगवान के अंश हैं। ये आप हम सब ऐसे ही हैं। दुराचारी से दुराचारी भी अंश परमात्मा का है, सदाचारी से सदाचारी भी अंश परमात्मा का है। भाई शरीर है तो ये अंश परमात्मा का है, बहन शरीर है तो ये अंश परमात्मा का है। पशु पक्षी राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस वो भी अंश परमात्मा के हैं। वृत्रासुर हुआ है बड़ा असुर और बहुत बड़ा शरीर उसका, ऐसा मुंह बया, इंद्र लड़ने आएगा तो ऐरावत सहित खा जाएगा। इतना बड़ा था और राक्षस था। इंद्र लड़ता है, इंद्र हाथ से वज्र पड़ गया, कहते वज्र उठा पेड़ लड़े, ऐसे लड़ा है। और उसने मरते समय क्या कहा, अजात पक्षायो मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विषुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष निरीक्षते त्वाम्। अजात पक्षायो मातरं खगा, जैसे छोटे छोटे अंडों से निकले बच्चे पक्षी के, पहले अंडा आया फिर अंडे से निकले, अब छोटे छोटे हैं, परा उनकी है नहीं, पांख जन्मी नहीं, मनुष्य के लोदे की तरह बैठे हैं। वे जैसे माँ को याद करते हैं, वो चिड़िया लाती है चोंच में खाद्य, वो लेकर उसे मुख में दे देती है, तो वे वह माँ को देखते रहते हैं, वो आएगी तो खाना देगा, खाना कहाँ पर, क्या खाओगे बेचारे। अजात पक्षा यो मातरं खगा, अजात पक्षा खगा यथा मातरम, जिनके पांखें पैदा नहीं हुई वे जैसे माँ को याद करते हैं। और स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, वत्सतरा अत्यंत छोटे बच्चे, बछड़े गाय के, जो पानी भी नहीं पीते, सिवाय माँ के दूध के कोई तृण दूध कुछ खाते ही नहीं, वे जब दिन बीत जाता है, शाम को होता है, तो माँ को याद करते हैं, वो दूध को याद करते हैं कि माँ आ जाए दूध पीऊंगा, वो दूध में लगन लगी है। ऐसे प्रियम प्रियेव विषता विषण्णा, पतिव्रता स्त्री है और उसका देश दूसरे पति है, वो दूसरे देश चला गया, उसके आने की वो बाट देख रही है, रास्ता देख रही, आवे आवे, ऐसा जैसे वो मन से पति को चाहती है। ये 3 दृष्टांत दिए। ऐसे हे अरविंदाक्ष मे मन त्वांग दिदृक्षते, हे नाथ आप, मेरा मन आपको देखना चाहता है। और राक्षस है, असुर है, इंद्र के साथ लड़ाई करता है, परंतु प्रार्थना करता है, मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम, मेरा मन आपको देखना चाहता है। मैं नहीं चाहता, मैं नरसाधिपत्यम, देवताओं का अधिपति नहीं चाहता, पृथ्वी का पद प्राप्त नहीं करना चाहता,
महेंद्र जैसे भगवान महाराज इंद्र का पद मैं नहीं चाहता, ब्रह्मा का पद नहीं चाहता, मैं तो केवल आपको चाहता हूँ। अब वो कौन सा भक्त था, साधु था, पर मन उसका भगवान में लगा है। जो कर से कर्म करऊ विधि नाना, मन राखऊ जा श्री भगवान। जा भगवान में मन रहे, भगवान मेरे हैं। जैसे कोई बाहर का बैठा हुआ आकर के ठहर जाए तो बैठा आपके साथ में ही है, परंतु मन आपके साथ नहीं है। उस मुसाफरी वहां लगा बद्रीनाथ जाना है तो मन बद्रीनारायण में चला गया, वहां बैठा यहाँ है, यहाँ से छुट्टी पाते ही बद्रीनारायण जाएगा वो। इसी तरह से मन भगवान में लग गया प्रेम बिहारी सो। वन देखा बिना रे हो रे न जाए। मीराबाई कहता है मन लग गया प्रेम बिहारी, भगवान से लग गया, उनके देखे बिना रहा नहीं जाता। अब मीराबाई स्त्री शरीर था, तो शरीर से क्या मतलब है, स्त्री शरीर हो पुरुष शरीर हो, और बड़े घराने की लड़की बड़े घराने में ब्याही गई, परंतु ना कोई पीहर का मोह है ना कोई ससुराल का मोह है, प्रेम एक भगवान से लगा है। किसी तरह से हो तो इस तरह से हम भगवान में ही लगे रहे, प्रेम भगवान का ही हो, हम भगवान के होकर के ही रहे, जो कि है हम। अभी गृहस्थ बने हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष बने हो, ये तो ऊपर का बनावट है, भीतर से तो भगवान के हैं। तो गृहस्थ में रहते हुए भी आप भगवान के हैं, ऐसे भगवान के बन जाए। तो बन जाए क्यों कि गृहस्थ बने हो, मनुष्य बने हो इस वास्ते, नहीं तो वो तो असली चीज है, वास्तविक भगवान के हैं हम। चाहे सदाचारी है चाहे दुराचारी है, बहुत बड़े पापी है अथवा बड़े पुण्यात्मा है, तो हैं तो भगवान के ही। ये पापात्मा और पुण्यात्मा तो बनावटे बने हुए हैं, भगवान के बने हुए थोड़े ही है। भगवान की तो हम हैं और भगवान अपना मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अब सब में बाकी कौन रहा, कोई नीच जाति का आदि रहा क्या, कोई दुराचारी रहा सदाचारी, कोई नहीं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे हैं। तो इस बात को याद कर लेना कि हम कौन हैं, हम भगवान के हैं साक्षात। भीतर की अहंता बदल जानी चाहिए, इनमें जो मैंपन है वो मैंपन बदलना चाहिए। ये मैंपन बदलने के लिए ही साधु होते हैं। साधु होने का तात्पर्य क्या कि हम साधु हो गए भाई, अब तो भगवान की प्राप्ति ही करना है। मैंपन बदल गया, मैंपन भगवान के साथ लगा दो, मैं भगवान हूँ भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल। ऐसे मेरा पना अपनापन भगवान में लगा दो। आप किसी वेश में है, किसी देश में है, आप चाहे हिंदू है मुसलमान है ईसाई है, आप कोई भी है, हम भगवान के हैं, ये सच्ची बात है। ये मुसलमान और हिंदू तो ऊपर ऊपर से है ना, शरीर को लेकर के है, इस जन्म को लेकर के है। हम पारसी है, हम यहूदी है, कोई आप है, ये तो ऊपर के जन्म लेने में माँ बाप के है। तो माँ बाप का तो दिया हुआ चोड़ा है, अब चोड़ा दर्जी का पहन ले तो क्या दर्जी हो जाएगा वो? दर्जी ने चोड़ा दे दिया तो दर्जी का हो गया। ऐसे आपने हमने चोड़ा पहना है संसार का, अब संसार चोड़ा पहना, वो चोड़े के हो जाओ आप, तो आप ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, स्त्री हुए, पुरुष हो गए। हम चोड़ा का नहीं है, चोड़ा तो यहीं बना है, यहीं रहेगा, हम यहाँ रहने वाले नहीं है, हम तो भगवान के हैं। एक पद आता है, मैं तो पूर्वियो पूर्व देश को,
मारी बोली लखे नहीं कोई, मारवाड़ी भाषा में कहा। मैं पूर्व या पूर्व देश का, पूर्व या क्या, जो इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का। मैं तो पूर्व या पूर्व देश का। अब समझे यहाँ पूर्व देश का होगा, मैं तो पूर्व या पूर्व देश का, हमारी बोली लगे। अब पूर्व देश की बोली यहाँ पर तो समझ में नहीं आती। अब पश्चिम इंग्लैंड की बोली बोलो तो समझ में नहीं आती हमारे, क्यों हम तो वहां के हैं। तो मेरी बोली क्या है? मेरी बोली तो भगवान की बोली है, भगवान की भाषा हमारी भाषा है। जैसे हिंदू कहते हैं मातृभाषा, अंग्रेज कहते हैं पितृभाषा। तो भाषा वहां की है, हमारी बोली तो वहां की है, तो हम भगवान के हैं। सच्ची बात है ये, हम संसार के हैं, ये सच्ची नहीं है, ये नकली बात है, बनावटी बात है। आप ब्राह्मण के घर जन्म लेने से ब्राह्मण कहलाते हो, क्षत्रिय के क्षत्रिय, वैश्य के वैश्य, शूद्र के शूद्र, जिस घर में चोला पहना उसे कहलाते हो। ऐसे कहलाते हो भी हैं तो भगवान के, प्रभु के हैं। अब तो इस बात को याद कर लो। ये भी ठीक है तुम प्रभु के हो जाओ, भगवान के शरण हो जाओ, परंतु शरण होना है वो तो नकली है। अरे याद कर लो कि तुम प्रभु के ही हो, थे ही प्रभु के, रहेंगे ही प्रभु के, सदा प्रभु के ही रहेंगे। किसी देश में चले जाए, किसी वेश में चले जाए कि आप और हो जाते हो। अरे भाई आपके गृहस्थ में एक पुरुष है, कभी देव कार्य करता है, रेलवे में काम करता है, तो वो कह रहा हम तो रेलवे के कर्मचारी हैं। तो क्या रेलवे के हो गए? वो कर्मचारी बन गए, रेल के बन गए। हम तो साहब बैंक में नौकरी करते हैं, हम तो एक साहूकार की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो वहाँ फैक्ट्री के आदमी हैं, तो फैक्ट्री के आदमी अब बाप के न होकर होते हैं, अपने पिता माता के न होकर होते हैं क्या? अपने माता पिता के रहते हुए फैक्ट्री होते हैं, माता पिता के रहते हुए रेलवे के होते हैं, माता पिता के रहते हुए राज्य के कर्मचारी होते हैं। तो ये कर्मचारी होने से माँ बाप के नहीं रहे, ऐसा कैसे होगा? तो हम भगवान के नहीं रहे, यह है ही नहीं। साधु हो गए तो साधु पढ़ने में हम चले गए, तो संप्रदाय में चले गए, पर हम साधु और संप्रदाय के नहीं, हम तो भगवान के हैं। ये सत्संग के द्वारा एक प्रकाश मिलता है, आंख खुलती है कि भाई हम कौन है, हम तो भगवान के हैं। अब अच्छे हैं तो और मंदे हैं तो है तो भगवान के हैं। भाई पूत होता है, वो अच्छे काम करने से तो पूत हो, निकमे से पूत नहीं होता। पूत सपूत कपूत दोनों होते हैं, सुपुत्र कुपुत्र होते हैं। सुपुत्र कुपुत्र होते हैं, अपुत्र हो जाएंगे, पुत्र है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब कभी संभालेगा तो अपने आप को संभालेगा। ऐसे जीव मात्र जब संभालता है तब चेत हो जाओ, मैं तो भगवान का हूं। अर्जुन ने गीता सुनी, खूब सुनी, सुना करके भगवान ने अंत में पूछा, कश्चिदेत श्रुतम पार्थ त्वेकाग्र चेतसा, तुमने एकाग्र चित्त से गीता सुनी और सुनी कि नहीं? दूसरी तेरा अज्ञान मोह सब नष्ट हुआ कि नहीं? दो प्रश्न पूछे। तो अर्जुन ने कह दिया कि नष्ट हो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मोह नष्ट की पहचान क्या? कि स्मृति लब्धा, याद आ गई। स्मृति, स्मृति कहते हैं याद आने को। अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभूति अविषय असंप्रमोष स्मृति। जो पहले की बात है वो याद आ गई। अब ये नहीं मैं अर्जुन, ये तो बात है शरीर को लेकर याद आ गई, वो मैं तो आपका हूं, मैं तो पहले से आपका हूं, तो याद आ गई। याद आ जानी है, ये खास साधन है। हम यहाँ ही रहते हुए शरीर को मुख्य मानते हुए करते हैं, ये भी साधन है, पर असली साधन है भीतर का भाव। आपके शरीर है, ये शरीर दो शरीर है, एक आपका स्थूल शरीर है और एक आपका भाव शरीर है। स्थूल शरीर में पता नहीं लगता ब्राह्मण क्षत्रिय वेश का भी,
और भाव शरीर है वो है भगवान के साथ, मैं भगवान का हूँ। तो भाव शरीर और ये आकृति वाला शरीर जो प्रतीति होता है वो शरीर, ये दो है। तो ध्यान देकर सुने, बात बड़ी मार्मिक है, काम की चीज है। शरीर जो प्रतीत होने वाला है, इस शरीर को मुख्य समझते हैं और भाव शरीर को गौण समझते हैं। उनकी साधन सिद्धि जल्दी नहीं होती और भाव शरीर को मुख्य साधन, शरीर को गौण मानते हैं, उनकी साधन सिद्धि जल्दी होती है। ऊपर से मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, साधु हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, ये ऊपर की बात है, प्रतीत होने वाली। ये शरीर प्राकृत है और मैं भगवान का हूँ, ये है भाव शरीर। तो कोई पूछे तो प्रतीत शरीर वाले की मुख्यता से ही जन्म देता है उत्तर, तो वो असली साधक नहीं बना। असली साधक कौन बनता है कि भाई तुम कौन हो, तो मन में पैदा कि मैं तो भगवान का हूँ, तो भगवान का हूँ, ये बात आनी चाहिए। अचानक आपका मैंपन बदल जाए तो देखो परमात्मा में बहुत जल्दी होती है परमात्मा प्राप्ति। ऊपर से बने रहते हैं, वही भीतर से ही बने रहते हैं, तो कैसे काम होगा? ये ऊपर का तो नाटक है, ये तो खेल है। जैसे रामलीला का खेल खेला, उस खेल में एक लक्ष्मण बन गया, एक मेघनाद बन गया, दोनों साथ रहते हैं, खाते पीते वहीं रहते हैं। पर जब स्टेज पर आते हैं खेलने के लिए, तो तपसी जानता है कि नहीं मेरे को, मैं इंद्र पर विजय करने वाला हूँ। लक्ष्मण कहते हैं कि बड़ी बात कर, तो बात क्या करता है, हाथ से काम कर, युद्ध कर। तो युद्ध करते हैं। वो कहते हैं मैं रावण का बेटा हूँ, वो कहते हैं मैं दशरथ जी का हूँ, राम का छोटा भाई हूँ। अब उसके बाद में बाहर निकले, उसको कहते तुम रावण के बेटा हो, तो गुस्सा करेगा, रावण बेटा तू है, मैं क्यों बेटा रावण का। और अरे सैकड़ों आदमियों के सामने कहते मैं रावण का बेटा हूँ, हजारों आदमियों के सामने एक कहता मैं रावण का बेटा हूँ, क्या समझता है तू? परंतु क्या रावण के बेटा हो गया वो? बाहर वाले तो ब्राह्मण का बेटा कह देना, आप पता लगे, गुस्से हो जाएगा, मैं रावण का बेटा क्यों? तो ये तो नाटक का शरीर है। ऐसे आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, गृहस्थ, साधु, ये आपके ऊपर का नाटक है। नाटक खेलना है पूरा। नाटक में गलती कर दे तो गलती, नाटक को सच्चा मान ले तो गलती, गलती करे तो गलती। ध्यान दिया, दो बातें, दो। नाटक में अगर भूल कर दे, कहीं अपना नाम कह दे और सामने वाला का नाम बोल दे, तो नाटक बिगड़ जाए, खेल बिगड़ जाए। तो नाम वही कहता कि मैं राम हूँ, कि मैं लक्ष्मण हूँ, मैं मेघनाद हूँ, मैं रावण हूँ, यूं ही कहेंगे। तो नाटक में वही कहना है, वैसे ही बर्ताव करना है, परंतु भीतर से थोड़ा ही मैं रावण हूँ, वो कहता राम हूँ, थोड़ा ही नाटक है। तो इस तरह से गृहस्थ का, साधु का तो नाटक है, स्त्री बन गई वो नाटक है, पुरुष बन गया नाटक है। ये तो नाटक की पोशाक है। ये हम हैं थोड़े ही है। मैंने एक बहन से पूछा, एक बात याद आ गई, कहता हूँ तो वो कुछ पैसा खर्च करने की बात कही, तो मैंने कहा देखो, वो सेठ जी दयाल जी के प्रति भाव रखने वाली थी। मैंने कहा कि देखो, सेठ जी ने ये कहा कि विधवाओं का धन खर्च नहीं करना चाहिए, कि उन कमाने वाला तो कोई है नहीं, तो धन खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बोली मैं विधवा नहीं हूँ। अब मेरी नहीं विधवा ही कहा मैंने। अब बोली मैं विधवा नहीं हूँ, विधवा थोड़ी हूँ मैं। मतलब क्या हुआ, ये विधवा की तो चोरी है, मैं विधवा थोड़ी हूँ,
मेरे भगवान है, मैं विधवा कैसे हुई? कैसी कितनी बढ़िया बात बताई। तो इस तरह से आप भगवान का मानते हैं, संसार का मानते हैं? अपने को संसार का तो मुख्य मानते हैं, गौणता से भगवान का मानते हैं। तो संसार में असली बात होगी, भगवान कैसे मिलेंगे? अगर भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो अपने को कहना चाहिए मैं तो भगवान का हूँ, बाहर से मत कहो ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, साधु हूँ, कृष्ण हूँ, ऐसा कह दो, कोई परवाह नहीं। परंतु भीतर में जानना कि अब इनके सामने क्या कहूँ, ये तो समझते नहीं है। इस बार से तो वही कहे अपना वर्ण है, आश्रम उसी को लेकर गए, हम अमुक संप्रदाय के हैं, पर हम संप्रदाय के नहीं है, हम तो भगवान के हैं खास। ये भाव आपका हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी भजन होगा, आपसे आप भजन होने लगेगा। अभी करना पड़ता है, अब ऐसा होना होता है, किया जाता है वो नकली होता है और होता है वो असली होता है। तो असली भजन कब होगा? जब भीतर का अहम भाव बदल जाएगा। तो अहमता बदल गई तो मैं भगवान का हो गया, भगवान के साथ हमारा संबंध है, शरीर के साथ और कुटुंब के साथ संबंध नहीं है। बर्ताव तो जहाँ बैठे हैं उनके साथ करेंगे, भाई भाई है, बहन बहन है, स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे नाटक में बर्ताव करते हैं। पर नाटक का बर्ताव तो खेल है, ये असली थोड़ा ही है। ये तो चोरी मिली है, उसने लेकर चोरी छूटे जब के कहना है, परंतु भीतर के तो भाव भगवान के सदा से थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। तो भाई बहनों से कहना है आपको अहंता को बदल देना चाहिए। मैंपन हो ये बदला, मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। अब भगवान का कोई माने अपने आप को, उस स्थिति तू विधवा है, वो कहे विधवा मैं कैसे हुई? मन राम जी सदा बर दीजो हे माया, अमरापुर मारो शासरो। ये संत में दयाल जी महाराज, उन्होंने कहा है, वो स्त्री नहीं थे, पुरुष थे, परंतु अपने जितने ये सब के सब स्त्री हैं, पति परमात्मा है सबका स्वतः, उसको पहचाना नहीं है। परमात्मा के पुत्र समझो तो हम परमात्मा के पुत्र हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो मैं तो स्त्री हूँ, मेरे पति तो परमात्मा है, तो मैं सदा ही सुहागण, कदे न दुहागण। मैं दुहागण हुई नहीं, कदे हुई नहीं। मैं दुहागन कैसे हुआ, विधवा कैसे हूँ? भगवान मेरे पति। अरे स्वयं भी अमर, जीव अमर, भगवान अमर, पर विधवा कैसे हो जाए? कैसे हो जाए? इस रास्ते में तो भगवान का हूँ। इसको कहते हैं शरणागति। जैसे ब्याही हुई लड़की अपने को कुंवारी नहीं मानती, इसी तरह से भगवान के शरण होने वाले अनाथ नहीं मानते अपने को। मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरा नाथ भगवान है। जहाँ कहीं जाती है तो उनकी कभी चिंता नहीं होती, कभी भय नहीं होता, मेरे भगवान है। मीराबाई अकेली चली गई द्वारका जी, पर्दे में जन्मने वाली और पर्दा में रहने वाली, वहां प्यार आने वाली, अकेली चली गई द्वारका जी पैदल। जहाँ गांव में जावे महाराज वहीं सत्संग होता है, वहीं हल्ला होता है, और डर निधड़क है, डर है ही नहीं। हमारे रक्षा करने वाले हमारे परमात्मा है, मैं तो राम जी की हूँ, राम जी मेरे तो इस तरह से मनुष्य को अपने भाव को बदल देना चाहिए। ये शरीर है, ऊपर का स्थूल शरीर है, और एक भाव शरीर है, भीतर का भाव शरीर। वो भाव बदल गया, अपने तो भगवान के हो गए। अब संसार के थे, अब संसार के नहीं रहे, हम तो भगवान के हैं। ये भूल मिट गई। अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा। ऐसा नहीं कहा भगवान का मैं हो गया, ये नहीं कहा, स्मृति लब्धा, याद आ गई। याद कहा वो मैं तो भगवान का हूँ, याद आ गई। पुरानी बात जो सदा से थी वो बात याद आ गई, स्मृति आ गई।
अब आप लोग हम जितने हैं मन से विचार करें तो हम भगवान के हो जावें, हो क्या जावें? भगवान के हैं तो क्या भूल मिटी है? भूल जो संसार का मान लिया था ये थी हमारी भूल, अब भूल मिट गई, भगवान के हैं, सच्ची बात है। इसको कहते हैं असली शरणागति। भगवत गीता में शरणागति मुख्य है। पहले अर्जुन शरण हुए हैं तब गीता का उपदेश हुआ है, और अंत में भगवान ने यही बताया कि माम एकम शरणम व्रज, अनन्य भाव से मेरे शरण हो जा, बस मैं भगवान का हूँ। तो अर्जुन ने कहा अब करिष्ये वचनम तव, पहले कह दिया युद्ध नहीं करूंगा, न योत्सित गोविंद मुक्त तूष्णीं बभूव। और जब भगवान के वो पूछा बोल के मैं तो आपका हूँ, तो कहा करिष्ये वचनम तव, आपको जैसे करूंगा मैं, मेरे मतलब ही नहीं, न जैसे मतलब, न पराजय से मतलब, न हानि से, न लाभ से, न जीत से, न हारने से, हमारे कोई मतलब नहीं। आपका वचन करूंगा, आपको जैसे करूंगा। क्षण हो गए बस, तो भाव बदल गया, क्षण हो गए। इस तरह से आप हम सब ही पहली बात को याद रखेंगे, पहले हम भगवान के हैं। ये शरीर तो जितने वर्षों के उतने वर्षों से मिला है माँ से, ये चोली माँ ने दी है, हम तो भगवान के हैं। प्रहलाद यही तो कहते थे, प्रहलाद कहते हैं पिताजी शरीर आपका है, अब शरीर को चाहे जो करो, मारो काटो, मर्जी जैसे करो, परंतु मैं भगवान का हूँ तो भगवान का वचन भगवान को, इसमें आप बाधा क्यों दे? भगवान आपके पिता होने में से, मैं पिता, आप है मैं बेटा होने से आप कितनी त्रास दे तो भगवान कुछ नहीं कहते, तो मैं भगवान को याद करूँ, आप क्यों कहते हो? शरीर तो आपका है, मैं तो भगवान का हूँ। बिल्कुल विवेक किया हुआ साफ साफ, इस बात से न चले गए सुधाई। इस तरह से आप हम सब भी अगर विचार करें तो है भगवान के ही, ममई मानुषो जीव लोके ईश्वर अंश जीव विनाश, हम ईश्वर के अंश हैं। शरीर माँ बाप का है, ये कई पिता का अंश है, तो शरीर से वैसे ही नाटक करें, खेलें, परंतु भीतर से भगवान का माने, हम भगवान के। आज अभी मान ले तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आओ, ये अनेक जनों की बात बिगड़ी हुई आज ही सुधर जाए, और आज भी अभी सुधर जाए। कैसे हो राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो। भगवान के नाम का जप तो करते हैं, पर संसार के होकर उस भगवान का नाम जप करते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, साधु हूँ, गृहस्थ हूँ, ऐसा मान करके भगवान का नाम जप करते हैं। तो ये भाव मुख्य है, भाव, ये भाव ही मुख्य रहना चाहिए। संसार की भूल हो जाए तो भूल नहीं है, ये भूल हो जाए तो असली भूल है। मैं भगवान में इसमें भूल नहीं होनी चाहिए। आज को ये स्वतः बनी रहे, तो ये क्या है? ये स्वीकृति है, स्वीकार कर लिया हमने, भाई ब्याह हुआ स्वीकार तो करता है, वर भी स्वीकार करते हो, अपने दूसरे कन्या के साथ अपना स्वीकार कर लेता है, कन्या है वो वर को स्वीकार कर लेती है, ऐसा आप स्वीकार कर लो। स्वीकार भी नया नहीं है, पुराने जो हम भगवान के हैं वो हमने स्वीकार कर लिया और याद आ गई। इस बात का स्मृति लब्धा कहा, कोई नई बात हो, यह बात नहीं कही है। अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा, तो आप सब हम आज इसी क्षण ही याद करने वो हम तो भगवान के थे और भगवान के ही हैं और भगवान के ही रहेंगे। जन्म मरण में जाएंगे तो भगवान के, नरकों में जाए तो भगवान के, स्वर्ग में जाए तो भगवान में, मुक्ति के जाए तो भगवान के तो हम हैं असली। ये तो शरीर तो बनावटी है, हम बनावटी थोड़े हैं, हम तो असली हैं भगवान के। ये असली चीज है, ये शरणागति है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, यार कितनी सुगम है, यार कितनी ऊंचे दर्जे की है। भय है ही नहीं, डर है ही नहीं, कोई बात संदेह है नहीं, शंका है ही नहीं, कोई शोक है न चिंता है, हम भगवान के हैं। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदानंद, चिंता हम क्यों करें, हम तो भगवान के, चिंता करें भगवान करो।
गृहस्थ में कितनी आफत आ जाए, दरिद्रता आ जाए, बच्चे तो यूं खेलते हैं, हम तो यूं खाए खेलते, बच्चों की चिंता ही नहीं। चिंता है तो बड़ों को है। इस वास्ते द्रौपदी ने यही कहा कि महाराज जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरू का बिगड़ेगो, मेरू क्या बिगड़ जाएगो। अगर दूर कर दें, कपड़ा दूर कर देंगे तो मेरे क्या। अरे लाज तो बड़ों को होती है, बालक को क्या लाज है, मेरे को कोई शर्म नहीं। कितनी बढ़िया बात है। जाएगी लाज तिहारी, मोपति 5 के तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी, हमारी पति लग जाएगी। सूर्य के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे द्रुपदा उघाड़ी, द्रुपदा को शर्म नहीं आवेगी तो शर्म आपका, मैं क्या दूंगा। ये बालक कोई शर्म करता है, वो तो मौज करता है, मस्त रहता है, शर्म आती सी तुम्हारे को। मारवाड़ी कहावत है कि बहु उघाड़ी पड़े तो सुसरे फूट गई। शर्म तो सुसरे को आनी चाहिए। बहु उघाड़ी पड़े तो बहु कहां से कपड़ा लाएगी, कहां से पहनेगी। इस वास्ते हमारी ध्यान सब भगवान पर है। निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए तो हम भगवान के पास। मेरा भाई कहता मैं तो गोविंदरा गुण गाशिया मार, हरि मंदिर में नृत्य कर गुगरिया घम का मार, ये तो गुगरिया घम का नाश हमें तो भगवान है। और वे तो राजरानी और क्या करे। राजरानी क्या है, राजरानी तो ऊपर से है, मैं राजरानी नहीं, मैं भगवान भगवान। तो ये शरणागति सबसे ऊंची चीज है। ये गीता में सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, सर्वगुह्यतम पद नहीं आया, एक बार आया है। संपूर्ण में गोपनीय बात, जो मार्मिक बात है असली जीव के लिए खास, वो अत्यंत गोपनीय है। हर एक आदमी को कहनी नहीं चाहिए, हर एक आदमी पकड़ेगा नहीं। तो सर्वगुह्यतमं भूय, फिर कहूं पहले मैंने कहा है पर अब सर्वगुह्यतम फिर कहता हूं, मन मना भव बद भक्तों क्या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण हो जाए। ये गोपनीय बात है। अब शरण हो जाए, अब किसका हो, जो जाको शरणों लियो ताकि इलाज। शरण लेने के बाद में चिंता शरण्य को होती है, शरणागत को नहीं होती। उल्टे जल मछली के हो जाते गजराज। तो अपना भीतर का भाव है वो मुख्य होना चाहिए। शरीर का भाव मुख्य रहते हो, भजन स्मरण करते हैं तो जल्दी कल्याण नहीं होता। शरीर है ना, हम तो अमुक ही है, अमुक वर्ण के, अमुक आश्रम के, अमुक देश के, अमुक संप्रदाय के, ये तो ऊपर की बात है। भीतर से हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। सच्ची बात है। भगवान कहते हैं मेरा अंश है, भक्त कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी। दो ही संसार में बिना स्वार्थ हित करने वाले, तुम तुम्हारे सेवक। तो भगवान का सेवक ही कहता है कि ईश्वर अंश, और भगवान कहते ममई अंश। तो ये बात सच्ची है, सच्ची है, सच्ची है। आप स्वीकार करें, कोई नाम नई बात नहीं है। ये भूल मिट गई सच्चे हृदय से। जिसने स्वीकार कर लिया बहुत ठीक है। हम स्वीकार क्या करें, हमारे स्वीकार की हुई है पहले से ही, हम भगवान के हैं ही, तो अपने भी सुन ली, अच्छी बात। और नया हो उसको ये तो बात ठीक, बहुत बढ़िया मामला। कितनी सुंदर बात और कितनी सरल बात। केवल अहंता को बदलना है। जैसे ब्याह होने पर बदल जाए, साधु हुआ तो मैं तो साधु होगा, फिर तो हो ही नहीं। एकदम अहंता बदल गई। अहंता बदलने पर सपने में भी अपने आप वही देखेगा। साधु ठीक हृदय से हो गया है तो गृहस्थी का सपना नहीं आएगा, साधु का ही सपना आएगा। ये सुहागन बैठी है, माताएं बहना, इनको अभी सपना आएगा तो सुहागन देखेगी। और विधवा होने पर कभी कभी सपना आएगा सुहागन का, फिर विधवा का ही आएगा, सुहागन का सपना आएगा ही नहीं, क्योंकि मन में बचेगा मैं तो विधवा होगी। ऐसे मैं तो भगवान का हो गया, तो भगवान को हो गया तो भगवान सपना ही भगवान का ही आएगा, भगवान का ही यार भगवान का हूँ तो कि भगवान मेरे हैं, मैं तो वहां का हूँ, यहाँ का हूँ ही नहीं। तो यहाँ रहते हुए भी आप यहाँ के नहीं रहे, भगवान के ही हुए। ज्यों पिया पीहर रहे, अरे शुद्ध रहे पीमा है, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले जाए। माँ के वहां बैठी है लड़की, पर चिंता अपने पति की है, उस घर की चिंता है, यहाँ की कोई चिंता नहीं है। वो समझी वहां की माँ से कहती है, माँ भाई को क्या मेरे को पहुंचा दे, उनके रोटी की तकलीफ होती है।
अब यहाँ तकलीफ हो तो यहाँ तकलीफ हो सकती तुम जानोगे। ऐसे आप हमारे विचार हो जाए, हम बैठे हैं यहाँ पर चिंता तो हमारे उस घर की है, हम तो वहां के हैं, बैठे हैं यहाँ तो पीहर में बैठी क्या पीहर की होगी छोरी, ऐसे संसार में संसार की हो गया हम बिल्कुल भगवान के हैं। अरे भगवान के ही रहेंगे, कहीं जाएंगे तो हम रहेंगे तो भगवान के अंश तो भगवान के ही है हम। अब इसको आप स्वीकार कर लो, बहुत बढ़िया साधन हुआ। ये साधन करके सिद्धि में जो चीज स्वीकार करोगे वह साधन में ही स्वीकार कर ली, पहले ही भगवान कहीं होंगे तो, और पहला कर दी तो फिर वो पहले कर ली, आखिरी बात पहले कर आरंभ में ही। मैं तो काम पड़ा है, गोरखपुर में सत्संग हो रहा था तो वहां आए कई भाई, मैं क्यों देखो पहले एमए पास हो जाओ फिर ABCD सीखो, पहले आचार्य हो जाओ अब व्याकरण पढ़ो, पहले आचार्य के हम भगवान के हैं, आखिर यही तो होगा, तो इसको पहले स्वीकार कर लो। भगवान ना नहीं कह सकते, हम भगवान के हैं, भगवान ना नहीं कह सकते। अरे लड़का होता है वो चाहे सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, लड़का तो लड़का ही होता है, हम कैसे ही भगवान के हैं ना कह सकते। बम्बई में एक लड़का है, बड़ा उद्दंड है, बड़ा उच्छृंखल है, कैद भी गया है कई बार, फिर भी ठीक नहीं चलता है। और उसने आया समाचार कहा यहाँ कि देखो वो लड़का ऐसा है खराब है, ऐसा काम करता है, तो किसने कह दिया ये बैठे नहीं इनका लड़का है वो, तो वो पूछे क्यों आपका बेटा है, फूट गया क्या करे, बेटा तो मेरा ही है, ना नहीं कह सकते मेरा बेटा नहीं है, कैसे करना है, सिर के हाथ भले लगाओ, मेरा बेटा नहीं कह सकते। ऐसे हम कैसे ही हैं भगवान के हैं हम तो, और फिर दुराचार रहेगा नहीं। अब चाहे सुदुराचार हो भजते माम अनन्य भाग, भगवान कहते हैं दुराचारी से दुराचारी है और मेरा भजन करता है अनन्य भाग, न अन्य भजती, अन्य ईश्वर नहीं है। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है तो चातक तुलसीदास। चातक होता है वर्षा की बूंद पीता है, निधरे सिंधु सर सरवारी, रूप बिंदु नहीं हो सुखारी, एक भगवान नहीं है। ऐसे भगवान के हम तो वो याद है वो है बोल कुछ जो भगवान का है, हम भगवान के हैं। ये आप अस्वीकार करते हैं ये तो है नकली, स्वीकार करते हैं ये है असली। वास्तव में ये बात है, अभी जो साधन करते हैं वो नकली है, असली कब हो कि होए राम को नाम जपू, तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर, आज भी अभी 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 इसी क्षण ही, आज में भी तो रात्रि 12 बजे तक होता है, अभी सुधर जा, अभी क्या करो हो राम को याद आ गई, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, याद आ गई, हम तो भगवान के हैं, सदैव भगवान के हैं। अब भगवान के रहते ही काम करेंगे सभी, भगवान के रहते ही, तो भगवान के रहते काम करो तो पाप नहीं हो सकता, अनाचार नहीं हो सकता, दुष्टता होगी नहीं, सदैव उसी रहेंगे। आपसे आप साधन आपसे आप होगा। ब्याही हुई लड़की को याद करना पड़ता है, पति ससुराल याद करना पड़ता है क्या, याद के भूलती ही नहीं कभी, भूले क्या स्वयं स्वीकार कर लिया। ऐसे साधु हो गया हृदय से तो कभी गृहस्थ को याद करना पड़ता है, साधु बड़े को तो याद थोड़ी करना पड़ता है। आपने जनेऊ ले ली और जनेऊ ले ली तो फिर याद करना पड़ता है हमने योग्य को ले ली है। जो बात नकली है बनावटी है वो भी स्वीकार करने पर भूलती नहीं, जो असली बात है उसको याद कर लिया स्वीकार कर लिया कैसे भूलेगा। भगवान के तो हम थे ही हैं ही रहेंगे ही, भगवान की तरफ से तो कहीं दूर हुए ही नहीं, अपनी गलती हुई है तो अपनी गलती सुधार ले, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। आज ये बात मान लें हम, बस सीधी सादी बात है, पहली पुरानी बात हमारी है जो बात है, हम भगवान के थे, भगवान की भूल गए थे। मैं स्त्री मान लिया, किसी ने मैं पुरुष मान लिया, किसी ने मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, साधु हूँ, गृहस्थ हूँ, तो माना हुआ है। ये भगवान का ये माना हुआ थोड़ा ही है,
ये तो है असली। कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची अच्छी नित्य बात है, कैसी मौज की बात है। इस वास्ते भगवान के हम तो बस होए राम को नाम जप, हम नाम जप तो करते हैं परंतु भगवान की होकर नहीं करते हैं। गृहस्थ होकर के, स्त्री होकर के, पुरुष होकर के, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय होकर के नाम जप करते हैं। हो तो रहते हम संसार के नाम का जप करते हैं, लाभ उसमें भी होगा, कोई गलती नहीं होगी, परंतु असली बात तो यह है कि हम भगवान के हैं। भगवान का होए राम को नाम जपो, तो उसका एक ऐसे विलक्षण होता है। भगवान का होकर जप करें तो भगवान का होकर जो, अरे भाई जप करके अंत में भगवान की तो जाना है। चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सो जब पहले कहो इतने ही में काम। कैसी बढ़िया बात है। तो हम लोग भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे, सदा रहेंगे भगवान के। क्यों? भगवान नित्य, हम नित्य, संसार शरीर अनित्य। संसार शरीर की एक जात, हमारी भगवान की एक जात है। नाशवान शरीर है, नाशवान संसार है, तो संसार शरीर की एक जात। संसार से अपने को अलग मानना और भगवान से अपने को अलग मानना गलती है। शरीर को संसार से अलग मानना ये गलती, और अपने को भगवान से अलग मानना गलती। इसमें कायदा दो है, मैंने बताया था ना। संसार को जानना होगा तो संसार से अलग होना पड़ेगा, और भगवान को जानना हो तो भगवान के साथ एक होना पड़ेगा। भगवान के साथ तो एक होकर भगवान को जान सकोगे, और संसार से अलग होकर संसार को जान सकोगे। संसार के साथ भूले मिले हुए संसार की बातें सीख सकते हो, जान नहीं सकते। हम संसार के है ही नहीं, तो संसार नाशवान क्षण भंग बिल्कुल दिखेगा अलग। हम तो भगवान के हैं, तो भगवान के साथ अभिन्न होने से भगवान को जानेंगे। तो भगवान के हम है, हमारे भगवान है। तो होए राम को नाम जप, अब नाम जप करो, कीर्तन करो, पद करो, जो मर्जी हो, भगवान के होकर रहो। ये आज से ही हम भगवान के हैं, ये बात मान लें। ये बात पुरानी है, सदा की है, सच्ची है। शरीर तो बदलेगा, भगवान को ये बदलेगा नहीं कभी। आप नरकों में भी चले जाएं, 84 लाख जोनी में चले जाएं, भूत प्रेत पिशाच बन जाएं, राक्षस बन जाएं, तो भगवान के हैं ये कभी दूर नहीं होगा, ये तो रहेगा ही। आप भूल जाओगे तभी प्रेत भूत बनोगे, अरे भूलो नहीं तो बनोगे कैसे? हम भगवान के ही हैं, भगवान से दूर हो ही नहीं सकते। अब आप शरीर के बन जाते हो तो तरह तरह का शरीर मिला, उसे से होगा। सच्ची सच्ची सीधी बात है। इस वास्ते हम भगवान के हैं, ये बात सच्ची है। ये जो आजकल चेला बनाते हैं, ये चेला बनाना तो एक संबंध है। जिस तरह से माँ बाप का संबंध है, चेला बनाना संबंध ही हो गया। ये कुछ नहीं है, ये ठगी है, धोखा है। गुरु वही होते हैं जो भगवान का बना दे। 5 स्कंद की कथा उस दिन मैंने कहा था ना, पिता वो पिता नहीं जो पुत्र का कल्याण न करे, पुत्र पुत्र नहीं जो पिता का कल्याण न करे, भगवान में न लगा दे। तो गुरु गुरु वही है जो भगवान में लगा दे। अपना चेला बनाता है वो गुरु गुरु नहीं है। गुरु वो है जो भगवान का बना दे, तुम भगवान के हो, ये विश्वास दिला दे। जैसे हनुमान जी महाराज गए लंका में, विभीषण ने कल्पवदरी भगवान का नाम लिया तो देखा कि ये सज्जन है, इसने इस हठ करी हो पहचानी, साधु तो है कार्य जानी, सब बात बताई। तो वो कहते हैं महाराज कब कृपा करेंगे, भानुकुल नाथ मेरे पर कृपा करेंगे। और ये कृपा जो करेंगे उसकी बड़ी भारी कृपा है। देख मैं कौन सा कुलीन हूँ, बढ़िया हूँ, कपिल चंचल सब विधि ना ऐसा हूँ, उस पर भी कृपा करते हैं। तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, अच्छा है, मनुष्य है, तो अच्छा तेरे गुरु कहें, भगवान तो याद, सब वो स्वीकार करते हैं। ये गुरु जी का कहना, ये गुरु जी है, ये गुरु जी की दीक्षा कि उसको विश्वास दिला देंगे तुम भगवान के हो, ये नहीं तुम मेरे हो। मेरे तो संसार कहने वाला है ही, फिर गुरु जी क्या हुए? गुकारस्थ अंधकारस्थ विकारस्थ निरोधकृत। गुरु वो है जो प्रकाश कर दे, हृदय में प्रकाश कर दे, मानो जना दे, जो सच्ची बात है उसको जना दे, तब वो गुरु। सच्ची नहीं बना, अपना बना है तो एक संबंध है, लोग दुनिया संबंध का संबंध हो गया कुछ नहीं। इस वास्ते गुरु वही है,
गुरु न शास्त्र, वो गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो स्त्री स्त्री नहीं, वो पति पति नहीं। नमोति ये समपेत मृत्यु मृत्यु न छुड़ा, वो कैसा हुआ? हमारा तो वही है जो भगवान में लगा दे, भगवान में लगा दे वही हमारा है। संसार में लगा तो वो हमारा नहीं, जन्म मरण में लगाने में हमारा कैसा हुआ? तो भगवान के हम हैं, ये बात याद करने की है। आज हो गए हम भगवान के, अरे हो नहीं गए थे, वो याद आ गई। अब वही थोड़ी हम तो भगवान के थे ही सदा, भूल गए थे, भूल गए। आज भूल मिट गई, मौज हो गई।